Hello students, today we are going to discuss how chemical equation is balanced and why it is balanced. Yesterday we have studied about what is the reactant, what is product and chemical reaction. तो कल को हमने देखा कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और केमिकल रिएक्शन क्या है। आज हम थोड़ा आगे चलेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बाइंड होके और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है। तो कल हमने जैसा कि आपको बताया था कि मैग्नीशियम रिएक्टेंट 1 है और ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट 2 है, दोनों कंबाइंड किया। कंबाइंड होने का मतलब है इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है और होने के बाद ये एरो शो कर रहा है कि फॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का डायरेक्शन क्या है। तो क्या बना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट बना। तो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो बाइंड हो रहा है लेफ़्ट साइड, इनको LHS से डिनोट करते हैं। लेफ़्ट फुल फॉर्म क्या होगा इसका, लेफ़्ट हैंड साइड। और राइट साइड जो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट, उसको हम डिनोट करते हैं RHS से, मतलब राइट हैंड साइड। और एरो क्या शो कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन या फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन का डायरेक्शन शो करता है। तो ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन। और नेक्स्ट जानते हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम का 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल मिल के और बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। तो प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल हैं और रिएक्टेंट में 3 मॉलिक्यूल हुए। मैग्नीशियम का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल, 2 और 1 3। और इधर जो है यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, टोटल प्रोडक्ट में 2 ही मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। तो इस तरह रिएक्टेंट में टोटल मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए, 3। बट मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्रोडक्ट है उसमें कितने हैं, टोटल 2। तो ये जो है रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब हम जो है इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि NCERT कहता है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें मास में कोई चेंज नहीं आती। मास में ना तो जनरेट किया जाता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसलिए यह ध्यान रखा जाता है कि जब केमिकल रिएक्शन हो तो केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए। तो अगर सेम है तो देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस। अगर ये सेम नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको, कि रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस हम करते हैं इसलिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो ना तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो मास को ना तो जनरेट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास क्या है, मास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल जोर के जितना उसका वेट आता है उसको मास बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास।
तो ये जो है मास में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना प्रोडक्ट का मास होता है उतना ही रिएक्टेंट का भी मास होता है। अगर प्रोडक्ट के मास में चेंजिंग आती है तो जो है फिर हम उसको दोबारा बैलेंस करते हैं, दोनों सेम होना चाहिए। तो ये तो एग्जांपल हमने देखा कि यहाँ पे जो है ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है। मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से बाइंड है, 2 1 3 हुआ टोटल, और यहाँ पे कितना है 1 + 1 2। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे जैसे है जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक दोनों जो है रिएक्ट करके क्या बनाए? जिंक सल्फेट। और बना क्या? हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है। एरो शो कर रहा है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, देखते हैं कि कैसे बैलेंस करेंगे। जैसे कि ये जिंक का 1 मॉलिक्यूल और यहाँ पे H2SO4 में हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल हैं, H2SO4 ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल और सल्फर का 1 मॉलिक्यूल। टोटल कितना हुआ? जिंक का 1 मॉलिक्यूल 1 और ये 2 3, सल्फर का 1 मॉलिक्यूल 4 और ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल 8। यहाँ पे देखते हैं 8 मॉलिक्यूल आ रहा है कि नहीं। जिंक का 1 मॉलिक्यूल 1, सल्फर का 1 मॉलिक्यूल 2, ऑक्सीजन का 4 और 2 6 और प्लस ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल 8। मीन्स 8 इधर हो गए और 8 इधर हो गए, तो ये क्या हो गया? ये बैलेंस्ड हो गए। तो ये जो है बैलेंस हो गया, मतलब रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या है कि बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि केमिकल रिएक्शन के पहले और बाद में रिएक्शन अगर हो भी जाए तो भी उसके मास में कोई चेंजिंग नहीं आती, मतलब वो कंजर्व फॉर्म में ही रहता है। इसीलिए जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन का मैग्नीशियम का 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल, 2 और 1 3, और फिर यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल 1 1 2। तो ये हुआ आपका हाउ द केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड एंड वाई इट इज़ बैलेंस। वाई इट इज़ बैलेंस? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उतना ही होना चाहिए जितना कि रिएक्टेंट में है, क्योंकि मास को ना तो जनरेट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो केमिकल रिएक्शन होता है लेकिन मास में कोई चेंजिंग नहीं आती, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो रिमेन्स द सेम, हमेशा उतना ही होता है जितना कि रिएक्टेंट का होता है। नेचर में बदलाव आएगा, प्रोडक्ट अलग बनेगा, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है उतने ही होते हैं। मीन्स उसके मास में कोई चेंजिंग नहीं आती। I hope you will be understood better.